तो हेलो मेरे शेरों शेरनियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आज से पहले हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, एक एक चीज पढ़ेंगे भैया। इतना इतना पढ़ना, इतना इतना कितना कितना भैया, इतना इतना। तो स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दो वर्ड से मिला, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है बांटना, अर्थात विभाग करना, अर्थात मतलब कि डिवाइडेशन करना। तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। बात समझ नहीं है? अच्छा भैया, डिफिनेशन क्या होती है समझो। क्या डिफिनेशन का मतलब है, वे प्रोनाउन जो किसी ग्रुप के सभी लोगों या चीजों को एक साथ ना देखकर, एक साथ नहीं, एक साथ ना दिखकर, बल्कि एक 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 करके सेपरेटली दिखाते हैं। अर्थात भैया मतलब कि भाई ऐसा नहीं ग्रुप में जैसे कलेक्शन दिखाएगा ना, ये डिवाइडेशन बताता है। मतलब जैसे होता नहीं किसी, जैसे कि आप लोग देखा हो महाभारत में एक शकुनी था भाई साहब, उसको क्या कहना, उसने पूरे परिवार की धजियां उड़ा दी, धजियां। तो वही है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है बांटना, और उसने पूरे परिवार को बांट कर रख दिया। वही डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ही होता है बांटना, वही सेपरेटली का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल एक घर में 4 लोग रहते थे, चारों को अलग अलग बांट दिया, इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई उसकी बुराई इसके, चारों को बांट दिया। कहते भाई समझ नहीं आई। जैसे फॉर एग्जांपल कहते नहीं, मुझे 2 आम चाहिए, मुझे 2 में से 1 आम भी नहीं चाहिए, मुझको 3 आम नहीं, मुझे 2 आम से ज्यादा चाहिए। तो इन सब में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। चलो ये बताओ, जैसे डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना। इतनी बात समझ आई? आ गई। अच्छा भैया बताओ, तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में मोस्टली नहीं है, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ आए। हाँ देखिए, नन का मतलब होता है किसी को नहीं, मतलब खत्म, ना के बराबर। ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब भी प्रत्येक ही होता है, पर थोड़ा सा अलग होता है, 2 में से 1। अच्छा ये समझ आते हैं। तो नन का मतलब होता है बिल्कुल जीरो, कहते हैं नन ऑफ दिस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये चाहिए बाबू, ये चाहिए ना, ये चाहिए ना, मुझे तो BMW चाहिए, हट। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, बोले तो एक आदमी, कहते नहीं प्रत्येक व्यक्ति, मतलब एक एक, साला चींटी भी नहीं बचनी चाहिए। एवरी का मतलब प्रत्येक होता है, पर एक ही होता है। बात समझ आई भैया? 2 में से 1, देखो अभी इसके बारे में लोग डिटेलिंग पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग सेपरेटली पढ़ रहे हैं। आइदर मतलब तो 2 में से 1, कहते नहीं मुझे इन 2 शेप में से मुझे सिर्फ एक ही शेप चाहिए। कौन सा? एक ही शेप चाहिए। भाई देख रहा है, वो 2 लड़कियों में से वो लाल वाली बहुत अच्छी लग रही है। कौन सी? लाल, मतलब सेपरेटली एक की बात हो गई। तो 2 में से 1, 2 में से 0 मतलब नाइदर, कहते हैं 2 में से यार, ये दोनों दोनों गिनाई लग रही है अच्छी। तो वही 2 में से 0 नाइदर, 2 में से किसी को नहीं। बात समझ नहीं आई? 2 में से 2 बहुत, कहते नहीं भाई दोनों को दोनों लोग कड़क। अरे यार सेब की बात करो, तुम लोग तो गलती समझ सकते हो। 2 में से 2 बहुत, 2 में से 2, इतनी बात समझेंगे। अच्छा भैया, सिंगुलर प्लूरल देखो, तो ये जो 4 हैं बोले तो नॉन, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये सिंगुलर वर्ड होते हैं, और वहीं पर जो आपका बहुत होता है ये प्लूरल वर्ड होते हैं। इतनी बात समझाई। सिंगुलर प्लूरल में बता दिया, सिंगुलर का मतलब होता है एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वहीं प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। इतनी बात समझाएंगे नहीं? हाँ भैया। अब इसके बाद भाई डिफरेंस क्या होता है नन और नो में? आए नो, हाँ नो। तो डिफरेंस का मतलब देखिए, नो और नन में क्या होता है। नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं पसंद। अच्छा, नो का मतलब होता है पूरी दुनिया में नहीं पसंद। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वैसे भी हम लोग फ्री हैं। नन, जैसे आप कोई लड़की देखने गए, हाँ भाई लड़की देखने गए, और आपने कहा भैया 4 लड़कियां बैठी हुई थी, संगार में होगा भैया थी, 4 लड़कियां बैठी थी। तुमने कहा कि भाई इनमें से कोई पसंद नहीं 4 लड़कियों में से। अच्छा। फिर मम्मी कहती है एक बात सही बता, नन कि नो? उसने कहा नन। नन का मतलब मुझे इन्हीं 4 में से कोई नहीं पसंद, और तो सब पसंद है, रशिया की ले आओ, सऊदीया की ले आओ, कोरिया ले आओ, सब पसंद, पर इन 4 में नहीं पसंद। तो उसने बोल दिया नो ऑफ द गर्ल्स, मुझे कोई नहीं दुनिया में पसंद। मतलब नो का मतलब पूरी दुनिया में लड़कियां नहीं पसंद, मतलब वो मामला ही गड़बड़ है। हाँ, तो नो का मतलब पूरी दुनिया में कोई लड़की पसंद नहीं, मतलब लड़की का मतलब एग्जांपल दे दिया, पर यहाँ पे लिखा है पूरी दुनिया में कुछ नहीं पसंद। समझ आई बात कि नहीं आई? अच्छा ये समझ आता है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, नन ऑफ 3 कैंडिडेट आर फिट फॉर द पास्ट। कह रहा भैया इन तीनों कैंडिडेट में कोई कैंडिडेट इसमें फिट नहीं पड़ा है। एक्चुअल में हो सकते हैं फिट, पर इन 3 में से कोई फिट नहीं पड़ रहा है। अच्छा भैया, ईच मैन एंड एवरी, सॉरी ईच मैन एंड ईच वुमेन, कह रहा है ये प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरतें हैज अ वोट,
क्या के लिए है भैया? वोट के लिए। इतनी बात समझ आई कि नहीं? पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। अब वो हम लोग पढ़ने चलते हैं रूल्स। डिस्ट्रीब्यूटिव के 3-4 रूल्स हैं, उसको पढ़ ले तो समझो भाई एसएससी लेवल तक के आपको डिस्ट्रीब्यूटिव खत्म। कैसे? यस। अब हम लोग पढ़ने वाले रूल्स। हमने पूरे पूरे रूल्स लिख लिए जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आने ही आने चाहिए। तो रूल फर्स्ट और रूल सेकंड और रूल थर्ड और रूल फोर्थ ये पूरे पढ़ ले तो मजा आ जाएगी। फिर रूल फर्स्ट कहता है ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के साथ प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन का ही इस्तेमाल होता है। कौन सा? प्लूरल। तो भैया देखिए ईच ऑफ द बॉय, यदि भैया मैं यहाँ पे एस हटा दूं तो ये सही हो जाएगा ना भैया? गलत हो जाएगा। आप यदि इसमें एस लगा दोगे तो अब आपको क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। बात समझ आई नहीं? ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक, उन सबके पास क्या है? किताबें हैं। अच्छा भैया नोट क्या है? प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग होगा। प्लूरल नाउन से पहले द का प्रयोग होना अनिवार्य है। जैसे कि भैया मम्मी के बिना डांट खाए हुए दिन जाता ही नहीं है। हाँ। रूल सेकंड कहता है ईच, आइदर, नाइदर और या एनी सिंगुलर नाउन के साथ भैया क्या होगा? सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग हो सकता है, प्लूरल का नहीं होगा। नोटिस डाउन ईच, आइदर, नाइदर और एनी। एनी मतलब जो भी मैंने बताया तो वो सब है। इतनी बात समझाई नहीं है? आइए भैया अच्छा ये समझाओ। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज के साथ भैया क्या लगेगा? हैज लगेगा कि नहीं लगेगा? तो भैया मैं बताया कि भैया जितने ईच, आइदर, नाइदर इन सबके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ड लगेगी। ईच ऑफ द बॉयज प्रत्येक लड़के, प्रत्येक लड़के हैजा ओन बुक, वो अपनी खुद किताब रखते हैं। तो बात सुनाई नहीं है? हाँ भैया। रूल क्या कहता है? रूल थर्ड कहता है ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए या हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। अर्थात भैया सब्जेक्ट के लिए तो होता ही होता है और हेल्पिंग वर्ब से पहले आता है। अच्छा भैया वी ईच हैव एडवाइज्ड, कह रहा है वो सबको एडवाइस देता है कि स्मोकिंग करना गंदी बात होती है, बस दूसरा कोई मानता ही नहीं है। तो वही बात है। इतनी बात सुनाएगी। अच्छा रूल फोर्थ क्या कहता है? दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए बहुत का प्रयोग होता है। क्या? दो व्यक्ति या दो वस्तु। एग्जाम्पल कह रहा है बोथ द स्टूडेंट आर गिल्टी, तो दोनों के दोनों जो स्टूडेंट है क्या है? अपराधी है। आशा करता हूँ आपके सारे के सारे रूल अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, दबा के पटक दो।